हेलो फ्रेंड्स, आज हम एंजल ट्यूटोरियल क्लास के अंदर क्लास 8 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर हम लोग आज सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीबीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड में ये आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होता क्या है? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होता है जो फॉर्मूला जितना है। जैसे पहला आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी 1, आइडेंटिटी 1, इसमें क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? आप लोग पता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और आइडेंटिटी 2 में क्या है? आइडेंटिटी 2 में है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी 3 क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इस तीनों आइडेंटिटी का बहुत ही अलजेब्रा में उपयोग है। इस तीनों आइडेंटिटी के ऊपर अब हम लोग सवाल बनाएंगे। ये तीनों आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पर एक नंबर, जैसे एग्जांपल हम देते हैं। पहले 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर करना है। तो 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर अंगणित जो हम लोग अर्थमेटिकल मेथड से बनाए इसको, तो 3 प्लस 2 यानी 5 का होल स्क्वायर 25 हो जाएगा। लेकिन इसी को यदि अलजेब्रिक आइडेंटिटी पर हम लोग करें तब 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और प्लस 2 2 जा 4। कितना हो जाएगा? 12 4 16, 16 9 25, 25 आया। ठीक इसी तरह से हम लोग किसी भी सवाल को यहाँ बना सकते हैं। सवाल है जैसे 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। इसका क्या होगा? ये भी आइडेंटिटी 1 है। यहाँ पर a का मतलब हुआ 3x, b का मतलब हुआ 4y। तो 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 4y प्लस 4y का स्क्वायर हुआ 3 3 जा 9, 9x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24xy प्लस 4 4 जा 16y स्क्वायर। ये हुआ हमारा इसका सॉल्यूशन। इसी तरह से बहुत सा सवाल इस मेथड पर हम लोग बना सकते हैं आइडेंटिटी 1 पर। अब जैसे हमारे पास और है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है आइडेंटिटी 1 में और 7pq प्लस 4ab का स्क्वायर। इसको यदि बनाना है तो क्या करेंगे? 7pq का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7pq इंटू 4ab प्लस 4ab का स्क्वायर होल स्क्वायर। इसका मतलब 7 का स्क्वायर 49, p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2 7 जा 14, 14 4 जा 56, 56 p
क्यू ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू और प्लस 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा पहला आइडेंटिटी के ऊपर जितना सवाल था वो हमारा। अब हम लोग करेंगे आइडेंटिटी 2 पर हम लोग करेंगे x माइनस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ माइनस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये प्लस यहाँ पर प्लस से जाएगा माइनस, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ये हो गया हमारा दूसरा आइडेंटिटी पर। दूसरा आइडेंटिटी पर भी और हम लोग सवाल बनाते हैं जैसे नंबर पे रहता है, जैसे 48 दिखा होगा, 48 है, 98 है, 199 है, जैसे 98 है, 98 है, तो 98 का हम लोग को बनाना होगा 98 स्क्वायर। तो 98 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 98 का स्क्वायर करना होगा, इसका मतलब x माइनस 7 जैसे था, तो 98 किसका ऊपर आएगा, ये आएगा 100 माइनस 2। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, 98 को कैसे लिख सकते हैं, 100 माइनस 2, 98 हो गया। 98 को हम लोग लिख दिए 100 माइनस 2, क्यों, ताकि एक को a माने दूसरा को b माने, तो a माइनस b, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 100 स्क्वायर बने 10,000, 10,000 हो जाएगा, माइनस 400 प्लस 4, इसका मतलब 1000, 10,000, उसके बाद प्लस 4 माइनस 400, कितना हो जाएगा, 10,000 4 माइनस 400, 6, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 का 4, सेकेंड में 0, 6, यहाँ 9, 9,604, ये हो गया इसका आंसर। तो ये हो गया आइडेंटिटी 2 पर सवाल। तो आइडेंटिटी 2 पर इसी तरह से बहुत सा सवाल होगा, जैसे दिया हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट निकाला आइडेंटिटी 2 पर, 2x प्लस 7y इंटू 2x माइनस 7y। अब इसको हमको आइडेंटिटी 2 पर बनाना है, तो 2x प्लस 7y, 2x माइनस 7y, इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b और a माइनस b होने पर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका मतलब इसका डायरेक्ट आइडेंटिटी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 2x का स्क्वायर माइनस 7y का स्क्वायर। आइडेंटिटी 2 से कितना हो जाएगा, 2 जा 4x स्क्वायर माइनस 7 7 जा 49y स्क्वायर। डायरेक्ट इसे हम लोग लिख सकते हैं, या दो बार यदि प्रोडक्ट करेंगे तो आइडेंटिटी लगाए तो इसे हो गया, और यदि प्रोडक्ट गुने करेंगे और करके तो क्या होगा, 2x इंटू 2x माइनस 7y, बीच में प्लस का साइन, फिर 7y से इंटू होगा 2x माइनस 7y। यहाँ पर क्या देखेंगे, 2x से 2x का गुना होगा 4x स्क्वायर माइनस 7 2 जा 14xy, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 7 2 जा 14xy माइनस प्लस माइनस माइनस 7 7 जा 49y स्क्वायर। क्या हुआ, 14xy प्लस 14xy माइनस कैंसिल, बचा क्या, 4x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर। यही हमारा है, यहाँ पर आइडेंटिटी डायरेक्ट लगा के इसको प्रूव कर दिए, या फिर इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे लाए तो भी वही आया। सिंपलीफाई भी रहता है आइडेंटिटी 3 पर,
जैसे लिखा हुआ है 107 इंटू 93, यहाँ पर क्या आप देखते हैं 107। यदि इसको स्प्लिट करें दो को तो क्या मिलेगा आपको 100 प्लस 7 एक ब्रैकेट में इंटू 100 माइनस 7 होगा 100 प्लस 7 107 100 माइनस 7 इसका 93। स्प्लिट करने पर हमको 2 मिला तो ये हो गया आइडेंटिटी 3 a प्लस बी a माइनस बी। इसका मतलब क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 माइनस 49 कितना हो जाएगा 9,951। ये हो गया। इस तरह से हम लोग सिंप्लीफाई भी आइडेंटिटी 3 पर कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल। प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल क्या है x प्लस a इंटू x माइनस बी, x माइनस बी, x प्लस a इंटू x माइनस बी। यहाँ पर 2 बाइनोमियल x प्लस a x माइनस बी। यहाँ क्या करेंगे हम जब x से गुना करेंगे x इंटू x माइनस बी प्लस a इंटू x माइनस बी, तब हमारा क्या होगा x स्क्वायर माइनस एक्स बी प्लस ए एक्स माइनस ए बी। ये हमारा आता है, यही हमारा हुआ इस दिनों में गुणनफल। क्या इसको प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल करेंगे। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं। माइनस यहाँ पे क्या कॉमन आएगा मेरे दोनों में एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन ले लिए तो क्या बचा बी माइनस ए माइनस ए बी हो गया। माइनस एक्स कॉमन लिए यहाँ पे माइनस एक्स कॉमन में क्या आएगा बी माइनस ए प्लस ए बी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये होता है। इस आइडेंटिटी पर भी हम लोग कुछ सम्स बनाएंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारा, दे रहे हैं क्या लिखा हुआ है 3x प्लस 2y प्लस 7 का होल स्क्वायर। इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे 3x प्लस 2y प्लस 7 a b c a b c। इसको मान लेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। उसी तरह बैठाएंगे तो इसका मतलब होगा 3x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2y प्लस 2 इंटू bc, that means 2y इंटू 7 प्लस उसके बाद ca, that means 2 इंटू 7 इंटू 3x। इसका मतलब कितना हो गया 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 y स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 प्लस 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12x y प्लस 2 2 जा 4 4 7 जा 28 28 y प्लस 42x। ये हमारा हुआ इस आइडेंटिटी पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसका मतलब यहाँ पर वही हो गया 3 स्क्वायर, 2y का स्क्वायर 4ay स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 2xy 3 2 जा 6xy, 3 2 जा 6 2 जा 12xy, 2yz 7 2 जा 40 2 जा 28y, 2ca मैंने 2 7 14 14 दिया 42x, ठीक है। 64a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस 112ab, ये सवाल है, इसको हमको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है, 2ab का बीच का ये मिडिल टर्म में रहा होता है, इसका ही फैक्टर हम करते हैं। क्या करेंगे, 64a स्क्वायर प्लस 112ab प्लस 49b स्क्वायर। इसको क्या करें, 64 49, ये किसका फैक्टर है, ये देखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 8 या 64, 8a का स्क्वायर प्लस यहाँ 7b का स्क्वायर, 8a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर। बीच में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 8a इंटू 7b। अब देखा जाए ये 112 आता है कि नहीं, 8 होता है ना, 8 7 56 56 112 हो गया 56। इसका मतलब ये दोनों को गुना करने से आ गया, इसलिए हमारा फैक्टराइज ये हो गया। तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, इस तरह से हुआ तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या आएगा, इसको जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 8a प्लस 7b और 8a प्लस 7b हो गया 2 बार, यानी 8a प्लस 7b का होल स्क्वायर। इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी कर सकते हैं, ये लोग हम लोग जानते हैं कि दोनों का इंटू करके उसके बाद उसको तोड़कर फैक्टर करके निकालते हैं, वो अगला सवाल बताएंगे। उस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिट क्या है, यहाँ पर आइडेंटिटी काम नहीं करेगा, इस पर आइडेंटिटी नहीं लगेगा। जैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, यहाँ पर वैल्यू क्या है 1, p का वैल्यू 1 है, कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ पर 56 है। तो फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई करके जो आता है उसका एलसीएम करता है, तो यहाँ फर्स्ट और थर्ड का 56 ही है, तो 56 का फैक्टर कितना हो जाएगा 2 28, फिर 2 से 7 जाए, 2 या 4 2 या 8 इंटू 7 56 होता है, और 8 माइनस -8 प्लस 7 लेते हैं तो यहाँ पर -1 आता है। तो इसी तरह से हमारा हुआ, यहाँ पर प्लस है तो हमको क्या लेना होगा, यहाँ पर माइनस लेना होगा, इसको 8 को प्लस लेना होगा, 7 को माइनस लेना होगा, तब जाके मेरा यहाँ प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू प्लस में है। तो 8 प्लस -7, उसके लिए क्या करेंगे, p स्क्वायर प्लस 8p माइनस 7p माइनस 56 हो गया। अब यहां से हम क्या कॉमन लें, दोनों में कॉमन लेंगे, ये दोनों में कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर p कॉमन लिए, p प्लस 8 एक ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में -7 कॉमन लेंगे, क्योंकि 7 दोनों में है। यहाँ पर p और माइनस माइनस प्लस 8, p प्लस 8 कितना हो जाएगा, p प्लस 8 इंटू ब्रैकेट के बाहर जो है p माइनस 7, ये मेरा जो फैक्टर हो गया, ये इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करते हैं। इफ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसका हम लोग क्या करते हैं, एक x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 8,
ये एक तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी। ये a प्लस बी है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, होता है a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। इस फॉर्मूला के ऊपर हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। इसी तरह से यहाँ पर हम लोग जो इसको पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या बोले, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माने एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर हो गया। ए प्लस है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों अलग अलग है, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया माइनस 4ab। 4ab का मतलब 4a का मतलब कितना है, x इंटू 1 बाई एक्स, ये होगा 4a। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका वैल्यू बैठाने का मतलब यहाँ पर x प्लस 1 बाई एक्स का माने कितना दिया, 8 दिया हुआ है। तो इस जगह पर हम बैठाएं, इसका मतलब 8 का स्क्वायर या माइनस 4x इंटू 1 बाई एक्स, क्या कट गया क्रॉस करने से, क्या बचा 4। अब यहाँ क्या हो जाएगा 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 माइनस 4 कितना हो जाएगा 60, माइनस 2ab होता है 2ab। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, तो 64 माइनस 2 62 हो गया आंसर। मन दो भी हो गया, एक्स स्क्वायर है यहाँ 1 बाई एक्स स्क्वायर है, इसका वैल्यू बैठाएं तो x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2ab होगा, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर माइनस 2 का 2, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 62 हो गया आंसर। ठीक है, इसके साथ अलजेब्रिक आइडेंटिटी चैप्टर कंप्लीट हुआ। जितना हमको समझ में आया था उतना हमने बता दिया। अब जो है आगे इस वीडियो को देखिएगा, बढ़िया से आप लोग पढ़िएगा, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।